नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मारा गया गुलफाम, ये कहावत दिल्ली के पूर्व सीएम कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इस बार तो वो झूठ बोलकर इस तरह से फंस गए हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता बाकी बचा हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने जो झूठ बोलते बोलते नरसंहार और मैसेकर की बात कर दी, दिल्ली की जनता के बीच में एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की, उसके चलते वो बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले मीडिया में सरेआम आकर एक बड़ा झूठ बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यमुना में हरियाणा ने यानी कि यमुना की तरफ आने वाले पानी में जहर मिला दिया था और अगर ये जहर वाला पानी दिल्ली में पहुंच जाता तो दिल्ली में नरसंहार हो जाता, मैसेकर हो जाता। वो तो दिल्ली जल बोर्ड के कुछ ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने समय रहते उस जहरीले पानी को यमुना के पानी में मिलने से रोक दिया, इसलिए नरसंहार होने से बच गया। ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने। एक पूर्व सीएम इस तरह की बचकानी बातें कैसे कर सकता है, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। बात यहीं तक नहीं थी। दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोनों शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए थे, बाकायदा चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में आतिशी मारलेना ने इसे जल आतंकवाद का नाम तक दे दिया था। अरविंद केजरीवाल तो ये कहते फिर रहे थे कि बीजेपी इतनी घटिया राजनीति पर उतर आई है, उन्होंने ऐसी राजनीति कभी देखी नहीं। बीजेपी हार से बौखलाकर दिल्ली वालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली थी। ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वो तथ्यों के साथ अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग के सामने रखे। मंगलवार दिन में 12 बजे तक का टाइम हरियाणा सरकार को दिया गया था। हरियाणा सरकार ने अपनी रिपोर्ट कल मंगलवार को चुनाव आयोग के सामने रख दी। हरियाणा सरकार ने तो यहां तक कहा कि ये जो आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा लगता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और ऐसे बिना सिर पैर के आरोप लगाने के लिए वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस भी दायर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग से मिलने के लिए गया था और कांग्रेस पार्टी के नेता भी चुनाव आयोग से मिलने गए थे। दोनों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था और उसके बाद देखिए, मंगलवार देर शाम चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर जो आरोप उन्होंने हरियाणा सरकार पर लगाए हैं उस पर सफाई मांगी है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को बुधवार यानी आज रात 8 बजे तक का टाइम दिया गया है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आपके दावों के मुताबिक यमुना नदी में जहर डाला जा रहा है और सामूहिक नरसंहार की कोशिश हो रही है। इस आरोप को सही साबित करने के लिए आप 29 जनवरी रात 8 बजे तक पूरी रिपोर्ट दें, जिससे पता चलता हो कि यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के बयान एकता और सद्भाव को बिगाड़ने वाले हो सकते हैं। ऐसे में 3 साल तक की कैद का प्रावधान भी है। आयोग ने यह भी कहा है कि इस तरह के आरोपों से कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग ने बड़ी सख्त भाषा में अरविंद केजरीवाल से जवाब देने को कहा है। अरविंद केजरीवाल को यहां तक कह दिया गया है कि ऐसे आरोप जो लगाए जाते हैं जिससे एकता और सद्भाव को बिगाड़ने का खतरा हो, तो ऐसे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। ये चुनाव आयोग की चिट्ठी में लिखा गया है। आगे चुनाव आयोग ने कहा कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिए हैं। बिना किसी ठोस सबूत के एक चुनी हुई सरकार यानी कि हरियाणा सरकार के खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल ने न केवल आपराधिक कानून का उल्लंघन किया है, बल्कि दिल्ली और हरियाणा के लोगों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश की है। इससे दिल्ली में तनाव पैदा हो सकता है और बिल्कुल ऐसी ही शिकायत चुनाव आयोग से कांग्रेस ने भी की है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित, जो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं, उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक चौंकाने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल तो फंस गए हैं।
क्योंकि एक तरफ कानून का हवाला दिया चुनाव आयोग ने और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने पुराने मामलों का हवाला देते हुए भी अरविंद केजरीवाल को चेता दिया है। चुनाव आयोग ने अशोक चव्हाण बनाम माधव राव किन्हालकर, अनूप बर्णवाल बनाम केंद्र सरकार जैसे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गलत बयान तनाव पैदा कर सकते हैं। आचार संहिता भी गलत बयानी की इजाजत नहीं देती, इसलिए इस मामले की पूरी जांच जरूरी है। आप समझिए, अरविंद केजरीवाल ने आ बैल मुझे मार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने ये बयान देकर कि हरियाणा सरकार यमुना के में मिलने वाले पानी में जहर डाल रही है और दिल्ली में नरसंहार हो सकता था, मैसेकर हो सकता था, ये बयान देकर अपना पैर खुद कुल्हाड़े पर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल की ये फितरत रही है। अब 2012-13 की उनकी राजनीति देख लीजिए। हर दूसरे दिन सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रेस क्लब में बैठकर उस वक्त की यूपीए सरकार के मंत्रियों और नेताओं पर, बीजेपी के नेताओं पर, बड़े बड़े अधिकारियों पर इसी तरह के झूठे आरोप लगाते थे और तब वो दोनों ये मांग करते थे कि ये तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दें। और बाद में यही अरविंद केजरीवाल नाक रगड़ रगड़ कर माफिया भी मांगते थे। अरुण जेटली का मामला देख लीजिए, गडकरी का मामला देख लीजिए, कपिल सिब्बल का मामला देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब मानहानि का केस किया गया और जब अदालत ने उन्हें नोटिस भेजा तो यही अरविंद केजरीवाल लिख लिख कर माफिया मांगते थे कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने झूठे आरोप लगा दिए। लेकिन यहां पर इस बार ये झूठा आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि जो आरोप उन्होंने लगाया है, आप सोचिए उससे दिल्ली वालों के बीच कितनी दहशत पैदा हो गई होगी। उन्हें लग रहा होगा कि वो जहरीला पानी पी गए और अरविंद केजरीवाल नरसंहार की बात कर रहे हैं। जबकि सोमवार को ही अरविंद केजरीवाल ने जब ये आरोप लगाए थे, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने बाकायदा दिल्ली के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखकर पूरे मामले पर सफाई दी थी। उन्होंने बताया था कि ये अनर्गल अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने सोमवार शाम को ही दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का ये आरोप कि हरियाणा ने दिल्ली पहुंचने वाले यमुना के कच्चे पानी में जहर छोड़ा है, तथ्यात्मक रूप से गलत, निराधार और भ्रामक है। इस तरह के झूठे बयानों से दिल्ली के लोगों के बीच में भय पैदा हो सकता है। यही नहीं, यमुना से लगते राज्यों के साथ संबंधों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। और इसी चिट्ठी में शिल्पा शिंदे ने यहां तक कहा था कि अक्टूबर से फरवरी के महीने में यमुना में अमोनिया का स्तर अमूमन ज्यादा होता ही है। बारिश के मौसम के बाद यमुना में जो पानी आता है उसमें अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। और अरविंद केजरीवाल यमुना को लेकर अगर इतने चिंतित हैं कि अमोनिया का स्तर बढ़ गया है तो यमुना में जो झाग दिखती है जहरीली, उस तरफ तो उनका ध्यान कभी नहीं गया। पिछले 10 साल में उन्होंने एक बार भी इसको लेकर चिंता नहीं जताई। अगर चिंता जताई होती तो वो जो 8,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के नाम पर लूटा गया, उस पैसे का अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के साथ यमुना की सफाई में इस्तेमाल करते। वो अरविंद केजरीवाल से नहीं हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही कहते थे कि यमुना में सफाई से वोट नहीं मिलते। तो जब यमुना में सफाई से वोट नहीं मिलते तो अब वो यमुना के पानी में जहर मिला हुआ है, अमोनिया का जल स्तर बढ़ गया है, उसको वो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। और यमुना में अमोनिया का स्तर हरियाणा सरकार नहीं बढ़ा रही है। दिल्ली के इलाके में जो गंदे नाले हैं, जब वो यमुना में मिलते हैं तो उनसे अमोनिया का स्तर बढ़ता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आंकड़े उठाकर देखें तो पिछले 10 साल से यही होता आ रहा है। लेकिन तब अरविंद केजरीवाल ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन तब चुनाव नहीं होते थे। अब की बार चुनाव हो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को लगा क्यों ना इस मुद्दे को ही उछाला जाए। उनका झूठ तो दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने ही पकड़ लिया और उन पर भी आरोप लगाए आतिशी मार्लेना ने। आतिशी मार्लेना कह रही हैं कि अधिकारियों पर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी दबाव डाल रही है कि वो इस तरह के बयान दें। सवाल तो यह है कि आतिशी मार्लेना ने पहले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अरविंद केजरीवाल ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि यमुना के पानी में अमोनिया की मात्रा कितनी है।
वो सैंपल कहां है जिससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में अमोनिया यमुना के पानी में मिलाया गया है कि पानी जहरीला हो गया? ये आंकड़ा रिपोर्ट के साथ, तथ्यों के साथ मीडिया के सामने रखा जाना चाहिए था। कम से कम चुनाव आयोग के सामने तो रखते, जो चिट्ठी लिखी थी आतिशी मार्लेना और भगवंत मान ने, उसमें तो ये आंकड़ा लिखा जाना चाहिए था। हवाई आरोप क्यों लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना? और फिर ये नई बात तो है नहीं। खुद दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे ने अपनी लेटर में यह भी लिखा है कि 27 जनवरी को अमोनिया की मात्रा यमुना के पानी में 6.5 ppm थी, और ये हर साल होता है। तो जो बातें हर साल होती हैं उनको तो कभी मुद्दा नहीं बनाया आम आदमी पार्टी सरकार ने, लेकिन चुनाव के मद्देनजर इस बार अरविंद केजरीवाल इसको एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे। दिल्ली की जनता के बीच ये मैसेज देना चाहते थे कि देखिए, आपका तो रखवाला सिर्फ केजरीवाल ही है, केजरीवाल ने आपको बचा लिया, वरना नरसंहार हो जाता अगर आप ये जहरीला पानी पी लेते। सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन इस कोशिश में वो बुरी तरह से फंस गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल आज रात 8 बजे तक चुनाव आयोग को जवाब देते भी हैं या नहीं, क्योंकि ये वो आम आदमी पार्टी है जो चुनाव आयोग पर भी उंगली उठाती आई है। अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता ही कह रहे थे कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर नाच रहा है, बहुत से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में से बहुत से आम आदमी पार्टी के समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं, और ये सारी कार्रवाई चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर कर रहा है, मोदी सरकार के कहने पर कर रहा है। तो अब जब अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने, तो उस पर भी आम आदमी पार्टी यही कहेगी कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। जब चुनाव आयोग प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करता है तब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यही चुनाव आयोग अरविंद केजरीवाल से सफाई मांगेगा तो आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग पर दबाव में आकर काम करने का आरोप भी लगाएंगे। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के झूठ के खिलाफ बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी खड़े हैं। संदीप दीक्षित ने भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, उन्होंने तो इससे पहले भी कई बार झूठ बोला है। आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल ने ही ये कहा था कि बीजेपी के नेता 25-25 करोड़ रुपए देकर उनके विधायकों को खरीद रहे हैं, उनकी सरकार को गिराना चाहती है मोदी सरकार। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा था कि वो सबूतों के साथ सामने आए, बताएं किसने उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की, तो आप याद रखिए दोनों ने क्राइम ब्रांच का नोटिस भी नहीं लिया था और 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा था क्राइम ब्रांच ने। वो दिन और आज का दिन, उस नोटिस का कोई जवाब ना आतिशी मार्लेना ने दिया, ना अरविंद केजरीवाल ने दिया। एक बार नहीं, कई कई बार झूठ बोले हैं। अरविंद केजरीवाल की बीमारी को लेकर आतिशी मार्लेना लगातार झूठ बोलती रही हैं। किडनियां खराब हो जाएंगी, कैंसर हो सकता है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, नींद में उनको कुछ भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। कि तमाम तरह के झूठ आतिशी मार्लेना सौरभ भारद्वाज के साथ मिलकर बोलती रही हैं। लेकिन क्या हुआ उन झूठों का? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जो झूठ बोला है वो चुनावी मौसम में बोला गया है, नरसंहार की बात की गई है, मैसेकर की बात की गई है, हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार दिल्ली की जनता को मारना चाहती थी, पानी में जहर मिला दिया। तो ये जो गंभीर आरोप है इस बार अरविंद केजरीवाल पर बैकफायर कर गए हैं। अब सवाल ये है कि आज रात 8 बजे तक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग को क्या जवाब देते हैं, और जवाब देते भी हैं या नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले की तरह वो इस बार भी नाक रगड़कर माफी मांगकर पतली गली से निकल जाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यही करते आए हैं। अरविंद केजरीवाल जब चौतरफा घिर जाते हैं अपने झूठ के चलते तो वो यही करते हैं, इसी तरह से माफी मांगते हैं। और इस मामले में भी ऐसा लग रहा है कि चौतरफा घिर जाने के बाद अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग से माफी मांगकर खुद को बचा लेंगे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। अरविंद केजरीवाल अपने इस झूठ के चलते दिल्ली की जनता के सामने पूरी तरह से
एक्सपोज हो चुके हैं। अब वो चुनाव आयोग को क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब नहीं देते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन दिल्ली की जनता से वो सिंपैथी गेन करने की जो कोशिश कर रहे थे, उस पर तो खुद ही उन्होंने पलीता लगा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।